जरा सोचिए, इंसान का सबसे बड़ा गुरूर और कुदरत की एक खामोश सी चेतावनी। स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में, जहां हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई भूल पाया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, एक ऐसा जहाज जिसे पूरी दुनिया ने सीना ठोक कर कभी ना डूबने वाला करार दिया था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान का बनाया वो सबसे भव्य अजूबा कुदरत के सामने कुछ ही घंटों में बेबस हो गया? चलिए आज मिलकर इस गहरे राज की तह तक चलते हैं। बात है 14 अप्रैल 1912 की रात की। अटलांटिक महासागर का सीना चीरता हुआ दुनिया का सबसे आलीशान जहाज अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। समंदर उस रात इतना शांत था मानो किसी ने एक विशाल आईना बिछा दिया हो। आसमान में कोई चांद नहीं था, बस एक घना गहरा अंधेरा। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उस खामोशी में किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज को अजेय माना जा रहा है उसकी सांसें अब बस कुछ ही घंटों की मेहमान हैं। ये महज एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये उस विडंबना की कहानी है जहां इंसान का सबसे खूबसूरत सपना एक ही रात में सबसे खौफनाक दुस्वप्न बन गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, भाग 1, इंजीनियरिंग का वो अजेय अजूबा। $400 मिलियन, ये आंकड़ा सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है ना। जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की तो वो सच में किसी अजूबे से कम नहीं था। 269 मीटर लंबा, 53 मीटर ऊंचा। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन लगे थे, जो अगर आज के हिसाब से देखें तो करीब $400 मिलियन बैठते हैं। इसकी भव्यता का आप बस अंदाजा लगाइए। इसके अंदर मखमली कालीन थे, शानदार नक्काशी थी और तो और हीटिंग वाले स्विमिंग पूल भी थे। मतलब समंदर के बीचों बीच तैरता हुआ एक पूरा का पूरा 5 सितारा शहर। अब अगर आप इस जहाज के अंदर झांकें तो आपको दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ सफर करती दिखेंगी। एक तरफ थे फर्स्ट क्लास के मुसाफिर, जिनके लिए ये एक चलते फिरते महल जैसा था, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एकदम नीचे वाले डेक में थर्ड क्लास के मुसाफिर थे, जो अपनी आंखों में अमेरिका में एक नई और बेहतर जिंदगी का सपना लिए जा रहे थे। दोनों की उम्मीदें और दुनिया भले ही अलग अलग थीं, लेकिन किस्मत ने उनकी मंजिल एक ही तय कर रखी थी। लेकिन इस सारी चमक धमक के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भाग 2, जानलेवा गलतियों का सिलसिला। ये सच में हैरान करने वाला है कि तबाही की शुरुआत कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानी गलतियों ने की थी। उस रात 1 या 2 नहीं, पूरे 7 बार बर्फीली चट्टानों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनी आई थी, लेकिन कैप्टन और उनके क्रू ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसके अलावा कंपनी के चेयरमैन ब्रूस इसमे का भारी दबाव था कि जहाज अपनी पूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, ताकि वो दुनिया को इम्प्रेस कर सके। और किस्मत का सबसे क्रूर मजाक देखिए, जहाज पर जो एकमात्र दूरबीन थी वो एक लॉकर में ही बंद रह गई। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर गलती से उस लॉकर की चाबी अपने साथ ले गए थे। बस एक चाबी ने इतिहास बदल दिया। और इन्हीं गलतियों का नतीजा था वो खौफनाक पल। भाग 3, वो 60 सेकंड की तबाही। चलिए उस रात की टाइमलाइन को जरा करीब से देखते हैं। रात के 11:39 हो रहे थे। निगरानी कर रहे फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक सामने एक बहुत ही गहरी काली परछाई देखी। वो एक विशाल आइसबर्ग था, लगभग किसी फुटबॉल मैदान जितना चौड़ा और पानी के ऊपर ही 100 फीट से ज्यादा ऊंचा। फ्लीट ने तुरंत घंटी बजाई। फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को मोड़ने का पूरा जोर लगाया, लेकिन 11:40 यानी सिर्फ 60 सेकंड बाद, जरा सोचिए, सिर्फ 1 मिनट 52,000 टन के इतने विशाल जहाज को इतनी तेज रफ्तार में एकदम से मोड़ना नामुमकिन था, और उसका दायां हिस्सा सीधा उस बर्फीली चट्टान को चीरता हुआ निकल गया। अब यहाँ इंजीनियरिंग का ये गणित समझना बहुत जरूरी है। जहाज को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। अगर इसके 4 कंपार्टमेंट्स में भी पूरी तरह पानी भर जाए तो भी जहाज सुरक्षित तैरता रहता। यही वजह थी कि इसे अनसिंकेबल कहा गया। लेकिन उस भयंकर टक्कर ने एक झटके में 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया, सुरक्षित सीमा से सीधे 2 ज्यादा। ऊपर बैठे अमीरों को तो बस एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ था, पर उन्हें क्या पता था कि नीचे मौत ने दरवाजा तोड़ दिया है। और फिर वो पल आया जब सारी उम्मीदें टूट गईं। जब जहाज बनाने वाले आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज ने खुद नीचे जाकर नुकसान देखा तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्होंने कैप्टन की तरफ देखकर जो शब्द कहे वो आज भी डराते हैं, ये जहाज अब डूब जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए उस पल को। जिस इंसान ने इस अजय अजूबे को बनाया था वही बता रहा था कि अब खेल खत्म हो चुका है। भाग 4, जमा देने वाले अटलांटिक में मची अफरा तफरी।
अब वो खूबसूरत, गर्म, आलीशान महल पल पल एक बर्फीले दुष्स्वप्न में बदल रहा था। अब जरा इस लाइफ बोट वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सच में दिल दुखाने वाला है। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों की। और इससे भी बड़ी त्रासदी क्या थी? शुरुआत में तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि टाइटैनिक डूब सकता है। कोई उस गर्माहट को छोड़कर अंधेरे ठंडे समंदर में जाना ही नहीं चाहता था। इसी गलतफहमी में जो सबसे पहली लाइफ बोट उतारी गई, जिसमें 65 लोगों की जगह थी, उसमें पता है कितने लोग बैठे थे? सिर्फ 28। आधे से ज्यादा खाली नाव समंदर में उतार दी गई। जैसे जैसे रात बढ़ी, खौफ भी बढ़ता गया। रात के 2 बज चुके थे। टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा चुका था और पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठने लगा था। बत्तियां गुल हो गईं, चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और दहशत। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस खौफनाक मंजर के बीच भी जहाज के म्यूजिशियन अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजाते रहे, ताकि लोगों का डर थोड़ा कम हो सके। अंततः रात 2:20 पर दबाव इतना ज्यादा हो गया कि वो विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक के अंधेरे में खो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 5, वो जहाज जिसने चीखें अनसुनी कर दी। ये एक ऐसा सच है जो शायद आपको गुस्से से भर देगा। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हर एक जान बचाई जा सकती थी? क्या उन हजारों लोगों को मरने से रोका जा सकता था? इसका जवाब है हाँ। क्षितिज के उस पार एक खामोश दर्शक सब कुछ देख रहा था। और वो दर्शक था एक दूसरा जहाज, SS कैलिफोर्नियन। ये टाइटैनिक से सिर्फ और सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उनके क्रू ने रात के अंधेरे में टाइटैनिक से छोड़े गए मदद के रॉकेट्स आसमान में देखे थे, लेकिन उनके कैप्टन ने सोचा कि शायद ये अमीर लोग कोई शानदार पार्टी कर रहे हैं। और सबसे रुला देने वाली बात, उस रात कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था और रेडियो बंद था। अगर वो रेडियो चालू होता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता और एक भी जान नहीं जाती। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हम सब सोचते हैं कि उन लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। जो लोग उस रात पानी में गिरे थे, वो डूबे नहीं थे, बल्कि समंदर के उस -2 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले पानी ने कुछ ही मिनटों में उनके शरीर को सुन्न कर दिया था। उनकी जान डूबने से नहीं, बल्कि उस भयानक बर्फीली ठंड से गई थी। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। भाग 6, समंदर में विलीन। 73 सालों तक ये मलबा एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। साल 1985 में जाकर कहीं रॉबर्ट बैलार्ड ने 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक को खोज निकाला, और जब आधुनिक जांच हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रॉट आयरन रिवेट्स, मतलब जहाज को जोड़ने के लिए कुछ जगहों पर मजबूत स्टील की जगह कच्चे लोहे के पेंचों का इस्तेमाल किया गया था। जब आइसबर्ग की टक्कर हुई तो ये कमजोर पेंच उस भारी दबाव को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और पॉप होकर खुल गए। इसी वजह से जहाज का वो हिस्सा इतनी आसानी से फट गया था। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। साल 2030। समंदर की गहराई में मौजूद बैक्टीरिया और जंग आज इस भव्य जहाज को तेजी से खा रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि साल 2030 के आते आते टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गलकर समंदर में मिल जाएगा। जी हाँ, ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा और फिर टाइटैनिक सिर्फ और सिर्फ हमारी यादों और इतिहास की किताबों में ही जिंदा रहेगा। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर इंसान का बनाया हुआ सबसे अजेय, सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा अजूबा कुदरत के एक छोटे से वार के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है, तो जरा सोचिए, इस शांत और गहरे समंदर ने अपने अंदर और ऐसे कितने राज छिपा रखे होंगे। कुदरत की इस विशालता के सामने आखिर हमारी क्या ही हैसियत है। इतिहास की इस रोमांचक और दर्दनाक दास्तान में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।